जब पिताजी खाना खाने के लिए इसी छत के रोशनदान के नीचे बैठे हुए होंगे, उस समय ऊपर से बड़ा भारी पत्थर इस छत के रोशनदान में से गिराकर पिताजी को मार दूंगा। वह राजा क्या देखता है कि रानी का पलंग है जिस पर 2 लोग सो रहे हैं। ऐसा देखकर उसके मन में शंका आई कि मेरी रानी के पास कोई दूसरा व्यक्ति सो रहा है। राजा के अंदर शंका के साथ राग आया और साथ ही द्वेष भी उछला। द्वेष के आते ही तलवार निकालना चाहा कि इन दोनों का सिर ही उड़ा दूं। नमस्कार, आज मैं आपको एक ऐसा अनकही सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपका अपने पिता के प्रति सम्मान कई गुना बढ़ जाएगा। और यदि आप रहते हैं अपने पिता से नाराज तो आपकी सारी गलतफहमियां हो जाएंगी दूर। यह कहानी कल्याण मासिक पत्रिका के 94वें वर्ष के भाग संख्या 7 से ली गई है। इस कहानी के लेखक है ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी दयानंद गिरी जी महाराज और कहानी का शीर्षक है मान और विवेक। एक भारवी नाम वाले कवि थे। उनके पिताजी भी राज दरबार में बड़े मान प्रतिष्ठा वाले कवि थे। उस समय कन्नौज राज्य का राजा बड़ा धर्मात्मा था। उसकी सभा में बहुत कवि रहते थे। जो विद्वान कवि होता था उसको राजा पुरस्कार भी देता था। राजा उनको जीवन यापन के लिए खर्च भी देता और उनकी शिक्षाएं सुनता था। जब वे कवि राज दरबार में आते तो राजा आदर के रूप में उनको एक पान का बीड़ा भी देता था। उन कवियों में एक पंडित था जो आप तो विद्वान था ही, परंतु उसका लड़का उससे भी अच्छा कवि निकला। यद्यपि उस लड़के की आयु अभी 17-18 वर्ष की थी, परंतु उसकी कविता बड़ी मधुर, मार्मिक और शिक्षा देने वाली होती थी। जब वह राज दरबार में अपनी कविता सुनाता तो उसकी उम्र देखते हुए राजा खुश होकर के उसका स्वागत 2 पान के बीड़े देकर करता। बहुत से पंडित यह देखकर चलते, परंतु उसके पिताजी के मन में बड़ी खुशी होती और साथ में चिंता भी होती कि यह अभी 17-18 साल का बच्चा है। इसके गुरुकुल के 25 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं। इतने बड़े मान से इसकी बुद्धि ठिकाने न रहे और यह अपने अंदर अभिमान कर ले तो आगे इसकी उन्नति रुक जाएगी। सारे दर्शन शास्त्र अभी इसे जानने हैं, आध्यात्मिक विद्या भी सारी जाननी है। इस बच्चे ने खाली थोड़ा सा संस्कृत का अध्ययन कर लिया है और थोड़ा सा साहित्य जान लिया है। इसके अनुसार बुद्धि अच्छी थी, कवि बन गया। यदि यह इस मान आदर के चक्कर में रह गया तो उसकी उन्नति कैसे होगी। जिस समय उसका लड़का कहीं से ज्यादा मान आदर पाकर फूला फूला घर आकर अपनी माँ से अपनी बात सुनाने लगता तो पास में बैठा हुआ उसका पिता उसमें अभिमान न आ जाए इस उद्देश्य से कहता, यह लड़का बड़ा मूर्ख है, इसको यह समझ ही नहीं है कि सभा में मान तो मेरा है। मेरा लड़का होने से दूसरे तेरा मान करते हैं, तू अपनी ही समझे बैठा है। तू विद्या की उन्नति कर और इस मान के चक्कर में न रह। थोड़ी विद्या तेरी अवश्य है, परंतु उत्तम मान के योग्य अभी नहीं है। तेरा अभी मान ही क्या है, कल का छोकरा है, अभी कुछ नहीं जानता है। इस तरह कहने के पीछे उसका पिता चाहता था कि उसके अंदर तेज पैदा हो, जिससे वह जोश में आकर अपनी विद्या को अधिक बढ़ाने का यत्न करे। पिता की बात सुनकर वह और मन लगाकर अपना अध्ययन मनन करता। इस प्रकार 1-2 साल और बीत गए। एक दिन बड़ा भारी कवि दरबार हुआ। अनेक राजा भी उस दरबार में उपस्थित थे। उस दरबार में सबसे बड़ा कवि वही लड़का माना गया और उसको बड़ा आदर मान मिला। इस कवि दरबार में राजा ने पुरस्कार भी रखा था कि जो आज के दरबार में बड़ा कवि निकलेगा उसको वह धन भी देगा। राजा ने पुरस्कार के रूप में उसे महल जैसा एक नया घर और प्रभुत मात्रा में धन भी दिया। उस दिन उस लड़के ने सोचा कि आज मैं घर जाकर पिताजी को बताऊंगा कि यह मेरा मान है कि आपका मान है। इस प्रकार उसके मन में अहंकार आ गया। वह घर में गया और खुशी खुशी अपनी माँ के सामने जाकर अपना मान दिखाने लगा और बोला, पिताजी रोज मुझे मूर्ख कहते हैं और मेरा अपमान करते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे पिताजी को भी मेरा मान सहन नहीं होता। देखो मैं आज कितना मान लेकर आया हूँ। उसकी माँ कहने लगी कि कोई बात नहीं बेटा, वे तेरे पिताजी हैं और तेरे भले के लिए ही कहते हैं। परंतु उसकी समझ में वह बात नहीं बैठी। देखो यह मान बंधन मनुष्य को कितना अंधा बना देता है तथा बुद्धिमान को भी बुद्धिहीन कर देता है। अंत में जिस समय उसका पिता घर आया तो वह उसको सुनाने लगा कि देखो पिताजी, आज यह मैं कितना आदर मान पाया हूँ, या क्या बच्चा समझकर मुफ्त ही राजा ने मान दिया है। इस प्रकार लड़के के वचन सुनकर उसके पिता पहले से भी और अधिक भला बुरा सुना दिया। कहा कि तू मूर्ख का मूर्ख ही रहा। अरे तेरी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए यह सारा किया गया है। तू समझता नहीं मान किसका है। तेरा मान कुछ नहीं, तेरे कुल और बाप दादों का मान राज दरबार में है जो तुझे मिल रहा है। तू क्यों अभिमानी हो गया है, तेरे को कुछ भी आता जाता नहीं। जैसे जैसे जितना वह मान से फूला हुआ था, पिता ने उतने ही मन से उसे निंदा रूपी डंडे मारे तो उसके मन में चिढ़ हो गई और समझा कि मेरा बाप मेरा मान सहन नहीं कर सका।
उसके मन में विचार आया कि यह पिता मेरा बैरी है, मेरा हितकर नहीं है। जैसे दूसरों को मेरा मान बुरा लगता है, उसी प्रकार मेरे पिता को भी मेरा मान अच्छा नहीं लगता और सहन करने में नहीं आ रहा। इसको इतना मान तो राज दरबार में मिला नहीं और मेरा मान सहन नहीं कर सकता। इस प्रकार की बुद्धि उसकी बन गई। जब लड़के को पिता से उचित मात्रा में मान नहीं मिला तो उसके मन में आया कि पिताजी नीचे बैठ करके भोजन करते हैं, मैं छत पर बैठ जाऊंगा। जब पिताजी खाना खाने के लिए इसी छत के रोशनदान के नीचे बैठे हुए होंगे, उस समय ऊपर से बड़ा भारी पत्थर इस छत के रोशनदान में से गिराकर पिताजी को मार दूंगा। देखिए, यहाँ तक उसका दुष्ट संकल्प बन गया। इस विचार को लेकर वह छुपकर ऊपर जाकर बैठ गया। उसने ऐसा प्रतीत करवाया कि पिता द्वारा की गई निंदा से क्षुब्ध होकर वह घर से बाहर रुष्ट होकर कहीं निकल गया, अर्थात भाग गया है। उसका पिता जो राजकवि था, राज दरबार से घर आया तो उस लड़के की माता ने आते ही कहा कि आपने अपने बेटे की इतनी निंदा की है कि वह आज सुबह ही घर से चला गया, उसने आज भोजन तक नहीं किया। जब उसकी माता ने लड़के के घर से भाग जाने के बारे में कहा तो पिता ने कहा, तू भी मूर्ख है, तेरे को भी नहीं पता वह मेरा बेटा है, मुझे नहीं पता कि उसका भला क्या है। यदि अभी से वह मान के चक्कर में पड़ गया जैसे उसको सब जगह मान मिलता है तो उसकी उन्नति रुक जाएगी। तुम जानती हो कि उसकी मांग में मैं कितना उछलता हूँ और मुझे कितनी खुशी होती है। तुझे मेरी खुशी की कोई खबर नहीं है। तुम भी मूर्ख हो, वह भी मूर्ख है। मैं ही जानता हूँ कि बेटे को कैसे संभाला जाता है और कैसे उच्च स्थान तक पहुँचाया जाता है। थोड़े ही साल में वह पूर्ण हो जाएगा, फिर इसकी सबसे ज्यादा खुशी हम दोनों को ही होगी। जब पिता ने ऐसा कहा तो वह लड़का ऊपर बैठा सुन रहा था। तब तो उसको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसी के ऊपर पत्थर गिरा दिया। उसने सोचा कि मेरा पिता मेरा इतना भला सोच रहा है और मैं उसको मारने के लिए चल पड़ा। सचमुच मैं मूर्ख ही हूँ, क्योंकि उनके अंदर के सही भावों को नहीं समझ सका। इस प्रकार का भाव उसके मन में बना कि अब मैं पिताजी के सामने कैसे प्रकट हूँ। वह जाकर अपने पिताजी के चरणों में गया और कहा कि पिताजी, वास्तव में मूर्ख से भी महामूर्ख हूँ, आप मुझे दंड सुनाओ। पिताजी ने कहा, अरे बेटे, किस बात का दंड सुनाऊं? उसने कहा कि मैंने अपने पिताजी को जान से मार डाला है। तब पिताजी ने कहा कि अरे तूने कहाँ मार डाला, मैं तो तेरे सामने जीवित बैठा हूँ। तब सारी बात उसने खोलकर अपने पिताजी को बताई। पिताजी ने फिर कहा, सुन बेटे, जैसा मूर्ख तू पहले था वैसा ही अब तू मूर्ख रूप से सिद्ध भी हो गया है। तुझे अभी नहीं पता कि मौत कितने प्रकार की होती है। जैसे जीवन से ज्यादा मान को तुम मानते हो, पिता से बड़ा मान को तुम मानते हो, ऐसे ही मौत भी एक से एक बड़ी होती है। उसने कहा, कैसे? पिताजी ने समझाया कि मान जाना सबसे बड़ी मौत होती है, इसलिए तू अपना अपमान करा ले। लड़के ने कहा कि मेरा अपमान तो कोई नहीं करता, राजा तक मेरा मान करते हैं, मैं अपना अपमान कैसे कराऊं? पिताजी ने कहा, मैं बताता हूँ, तुम अपनी ससुराल चले जाओ, मैं उनको चिट्ठी लिख देता हूँ। तुम वहाँ जाकर कुछ दिन नौकरी करना। जब उनकी नौकरी करेगा तो जहाँ तुमको मान मिलता है वहाँ नौकरी का अपमान मिलेगा। जाओ, पत्र मैं लिख देता हूँ और तुम्हें यह ख्याल रखना है कि मैं उनकी यानी कि ससुराल वालों की नौकरी कर रहा हूँ। वहाँ तेरा रोज जो अपमान होगा, मान भंग होगा, तो वह मौत बढ़िया है, उससे तेरा प्रायश्चित होगा, इस मौत से नहीं जिससे तू एक बार मरेगा। उसकी समझ में बात बैठ गई। उसने कहा, देखो, सचमुच मेरे पिताजी बड़े बुद्धिमान हैं, जो कि मुझे मरने से भी बचा रहे हैं, मेरा पाप भी धो रहे हैं तथा मुझे शिक्षा भी दे रहे हैं। पिता का पत्र लेकर लड़का ससुराल चला गया। ससुराल में जाने के बाद कुछ दिन तक उसका दामाद की तरह स्वागत किया गया। बाद में उन्होंने कहा, देखो, हमारे यहाँ बाजरा पकता है, उसकी रखवाली के लिए चिड़िया उड़ानी पड़ती है, खेत में मचान हम बांध देते हैं। अब आप खेत में जाओ और हमारे खेतों की चिड़िया उड़ाओ। पहली नौकरी तो उसको यही दी गई। वह कवि तो था ही, इसलिए नौकरी भी करता और अपनी पुस्तक भी लिखता रहता। पास में और दूसरों के भी खेत थे, उन खेत वाले लड़कों को भी कविता सुनाता, जिससे उसने उनको इतना लुभा लिया कि वे लड़के कहने लगे कि आप हमें यही कविता सुनाते रहा करो, आपके खेतों की रखवाली तो हम ही कर देंगे। वह मचान पर बैठा बैठा कविता रचने एवं पुस्तक लिखने में लगा रहता। इस प्रकार होते होते काफी दिन बीत गए। जब दूसरी फसल आई तो उसकी घरवाली को बच्चा होने वाला था। उसके ससुराल वाले ने कहा कि आप इस खर्च के जिम्मेवार हो, इसके लिए 500 रुपए की जरूरत है, कहीं से भी 500 रुपए लाओ। तो लड़के ने कहा, कहाँ से लाऊं? तो उन्होंने कहा, यहाँ के राजकुमार के पास जाओ, सबसे ज्यादा धन उसी के पास है, उसके पास अपनी कोई वस्तु गिरवी रख करके आवश्यक धन ले आओ। उसने सोचा कि मेरे पास तो कोई और वस्तु है नहीं, परंतु मैं कवि हूँ, मैंने एक ग्रंथ रचा हुआ है जिसको मैं गिरवी रख सकता हूँ। तब तक इस ग्रंथ का प्रचार नहीं करूंगा जब तक रुपए वापस नहीं दे दूंगा। ऐसा विचार करके वह राजा के पास गया और कहा कि महाराज, मेरे ग्रंथ का यह श्लोक आप रख ले,
और इसके आप कृपया मुझे 500 रुपये दे दीजिए। जब तक आपके 500 रुपये वापस नहीं लौटाऊंगा तब तक मैं इस ग्रंथ का प्रचार नहीं करूंगा। श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है कि कोई भी कार्य सहसा नहीं करनी चाहिए, कारण कि अविवेक अर्थात बिना सोच विचार के झटपट प्रकृति के जोश से जो काम किया जाता है वह परम आपत्तियों का घर होता है। जो मनुष्य विवेक से सोच विचार करके कार्य करता है उसको सारी संपत्तियां मिलती है। श्लोक तो अपने ढंग का संस्कृत में है। अविवेक का अर्थ है बिना विचार किए, विवेक उसे कहते हैं जो वस्तु जैसी है उसको वैसा समझ लेना, जबकि अविवेक में जो वस्तु जैसी है वैसी तो समझ में आती नहीं तथा कुछ और ही समझ में आती है। राजा ने कहा, ठीक है, श्लोक तो बढ़िया है। पढ़कर उसने सोचा कि हम राजा हैं तथा तलवार के धनी हैं, झटपट कहीं किसी पर क्रोध आने पर तलवार चला देते हैं, इसलिए इस श्लोक को तलवार की म्यान के शुरू में रख देते हैं और जब तलवार निकाले तो पहले यह श्लोक का पर्चा गिरे और गिरते ही झटपट हमें सोचने के लिए चौकस कर दे कि ठहरो, जरा सोच कर काम करना, कहीं ऐसे ही दूसरे को मार न डालना। राजा ने वह श्लोक तलवार की म्यान में रख लिया और उसको 500 रुपये दे दिए। वह 500 रुपये लेकर घर आया और वे रुपये घरवाली को दे दिए। उसकी घरवाली ने पुत्र को जन्म दिया और उसने अपनी ससुराल वालों से कहा कि आप अपना सब सामान वगैरह लाकर जो कुछ बेटे का संस्कार करना है वह करो। उस समय मुस्लिम शासकों का राज्य था, जितने भी राजपूत राजा थे ये सब उनके अधीन थे। कहीं काबुल में लड़ाई हो रही थी तो दिल्ली दरबार से आज्ञा मिली कि गुजरात काठियावाड़ का राजा भी फौज लेकर काबुल पहुंच जाए। राजा सेना के साथ उस आज्ञा को पाकर युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। राजा 4-5 साल तक उधर ही रहा और आ नहीं सका। अब यह लड़ाई में गया तो इस राजा का लड़का 3 साल का था। वह 4-5 साल में जवान जैसा हो गया, कारण कि राजकुमार तो था ही, उसको खाने पीने की सब प्रकार की मौज थी, परंतु उसकी माता का मोह होने से वह अपनी माता के साथ ही सोता था। 5 वर्ष बाद वह राजा वापस लड़ाई से आया। उसने सोचा कि मेरे को 5 साल महल छोड़े हुए हो गए हैं, इसलिए मैं छुपकर महल में जाऊं और देखूं कि महल की क्या अवस्था है और मेरी रानी किस प्रकार रहती है। वह रात को डाकू की तरह रस्सा बांधकर महल पर चढ़ गया। खिड़की खुली थी, वह देखने लगा कि मेरे बच्चे का क्या हाल है, वह कैसा है। वह राजा क्या देखता है कि रानी का पलंग है जिस पर 2 लोग सो रहे हैं। ऐसा देखकर उसके मन में शंका आई कि मेरी रानी के पास कोई दूसरा व्यक्ति सो रहा है। राजा के अंदर शंका के साथ राग आया और साथ ही द्वेष भी उछला। द्वेष के आते ही तलवार निकालना चाहा कि इन दोनों का सिर ही उड़ा दूं। ऐसे मन आते ही वह तलवार निकालने लगा तो श्लोक वाला पर्चा बाहर निकलकर जमीन पर गिर गया। इस पत्र के श्लोक के भावार्थ को मन में लाकर उसने राजा ने सोचा कि मैं जरा विवेक तो कर दूं, अर्थात निश्चय तो कर दूं, यह कौन है जो मेरे महल में आया हुआ है। उसने तलवार तो निकाली परंतु उनको काटा नहीं और जरा चादर खींची तो बच्चा जो चादर दबाए सो रहा था एकदम रोने लगा और माँ माँ करने लग गया। राजा ने सोचा, ओ यह तो मेरा ही बेटा है जो माँ माँ कह रहा है। उनको शर्म भी आ गई और झटपट उस राजा ने तलवार म्यान में रख ली और हंसने लग गया। रानी कहने लगी, हम तो डर ही गए थे, सोचा कि कोई डाकू आ गया। राजा ने कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं, नीचे फौज खड़ी है। अब वह राजा एकांत में सोचने लगा, यह श्लोक का पर्चा नहीं होता तो मैं दोनों का सिर काट डालता। फिर उस अवस्था में मेरे जैसा मूर्ख कौन होता, मेरा सारा परिवार ही बर्बाद हो जाता। उसने अनुभव किया कि उस पंडित जी के श्लोक ने मुझे एक बड़े भारी अनर्थ से बचा लिया। तो अब उस पंडित जी से 500 रुपए तो क्या वापस लेने, उसको 500 रुपए और दे देंगे। उधर उस पंडित कवि के मन में आया कि राजा आ गया है, मैं उसका ऋण चुका हूँ। यह सोचकर वह राजा के पास गया और कहा कि अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और मेरा श्लोक कृपया मुझे वापस दे दीजिए। अब मैं इसका प्रचार करूंगा और अपने यहाँ 500 रुपए वापस ले लीजिए। राजा को 500 रुपए वापस तो क्या लेने थे, 500 रुपए और दे दिए। तो उसने महाराज से कहा कि ऐसी क्या बात है, मेरे से तो आपको 500 रुपए का ब्याज लेना चाहिए था, आप ऐसे ही 500 रुपए और कैसे दे रहे हैं। राजा ने अपनी सारी कथा उस पंडित कवि को सुनाई कि कैसे इस श्लोक ने मेरे परिवार को नष्ट होते होते बचा लिया। इस प्रकार उऋण होकर एवं पिता के अपमान का प्रायश्चित करके वह अपने घर वापस आ गया। कथा तो इतनी ही है। इसमें कवि तो संस्कृत का बहुत प्रसिद्ध कवि भारवी था, जिसका लिखा हुआ किरातार्जुनी बड़ा काव्य ग्रंथ है। अब इस कथा में सीखने की क्या बात है, यही समझना है। सहसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सुख को पाने के लिए थोड़ा दुख पड़ने पर मनुष्य का अपने अंदर का मान भड़कता है। उस समय उसकी समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर एक राक्षस घुसा हुआ है जो दिखाई तो नहीं देता। ऐसी अवस्था में यदि एक क्षण भर के लिए रुका जाए तो पता चलेगा कि यह मान रूपी राक्षस क्या करवाना चाहता है। इसलिए जीवन में सहसा कोई कार्य नहीं कर बैठना चाहिए। सोचकर कार्य करने की आदत डाल लें। यदि थोड़ा सा भी सोचकर कार्य करने की आदत डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यह मान रूपी बंधन ही बांधने वाला है। राजा के अंदर भी राग द्वेष संशय काम कर रहे थे। वह सारा अविद्या का जाल था जिसके कारण राजा अपने लड़के एवं स्त्री को मारने जा रहा था। वह एक क्षण भर के लिए उस श्लोक वाले पत्र के समूह का पढ़ने पर इतना सोच गया कि जरा तो ठहर जाऊं, थोड़ा तो विवेक कर लूं, अर्थात पता तो कर लूं कि असलियत क्या है। इसी का नाम विवेक है।
अगर कहानी अच्छा लगा तो अपने दिल की बात बाहर निकालिए और वीडियो को लाइक करने के बाद केवल एक लोग को, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, उसे जरूर शेयर करिए। जी हाँ, मैं 10-20 लोगों से नहीं, सिर्फ एक लोगों से शेयर करने के लिए कह रहा हूँ, इतना तो आप कर ही सकते हैं। दूसरी बात, वीडियो कई लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अरे भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, कौन सा पैसा लग रहा है। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनमें से ज्यादातर लोग बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं किए हैं, जिसके कारण मैं वीडियो तो बहुत बनाता हूँ लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं चलता। अतः बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं सदग्रंथों का समरी लाता रहूंगा, प्रेम और शांति का गीत सुनाता रहूंगा। धन्यवाद।